आइए स्टूडेंट, है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो छूट गया था 20 नंबर, शायद मैंने 21 ले लिया था, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, है ना, पूरे अगर आप बोलेंगे सर परसेंटेज में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये गन पाउडर वाला, और एक बेहतरीन क्वेश्चन था वो डिवाइड करने वाला कि डिवाइड कीजिए 7000 को, है ना, ए बी और सी में। तो बताइए कि ए को कितना शेयर मिला, बी को कितना मिला और सी को। दो ही सवाल तगड़ा था दोस्तों। अब देखिए, जो स्टूडेंट को एक्स एक्स में खेलने में मज़ा आता है ना, उनको इस सवाल में देखिए कितना प्रॉब्लम होगा। मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि आप जिससे पढ़ रहे हैं ना, है ना, वो अपने आप में ही बेस्ट है, ठीक है ना। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग लगे हुए हैं एक्स 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 कर कर, ठीक है ना। एक्स ही में दुनिया चल रहा है दोस्तों, है ना। नए नए तरीके इंसान को भी सीखना चाहिए। तो जो मिनिमम से मिनिमम जो है ना, बच्चा भी कमज़ोर क्यों ना रहे, अगर मेरा एक बार वीडियोस अगर वो हमको बर्दाश्त कर लिया, स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर अगर वो देख लिया ढंग से, वो मैथ सीख जाएगा, है ना। और आइए, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपको भी लाइव आपको हम प्रैक्टिकल कर कर दिखा देते हैं। जैसे इस सवाल को पढ़िए, है ना, एक तो सवाल ही लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। आइए सवाल पढ़ते हैं। कहता है सवाल, गन पाउडर, है ना, बारूद को कहते हैं दोस्तों, उसमें 75% नाइटर है एंड 10% सल्फ़र है। दो चीज़ मिलकर बना है, एक नाइटर का कंटेंट परसेंटेज में 75% और सल्फ़र का परसेंटेज दिया हुआ है 10%। आपसे पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। कहा कि सर अमाउंट ऑफ गन पाउडर बताइए जिसमें 9 किलो सिर्फ और सिर्फ नाइटर भरा हो। आपको गन पाउडर का ही अमाउंट पूछ दिया कि भाई वो गन पाउडर कितना था जिसमें 9 किलो क्या हो, नाइटर हो, और फिर पूछा कि अमाउंट ऑफ गन पाउडर बताइए जिसमें 2.5 kg सिर्फ और सिर्फ सल्फर हो। अब देखिए स्कूल में क्या ट्रेडिशन चलता है या लोग कैसे इसको बताते हैं, मैक्सिमम टीचर लोग, वो भी देखिए। सबसे पहले वो करेंगे कि सर हमको क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर बनाना है ना, मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर भी x किलो। लेट ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, लेट दी क्वांटिटी, लेट x kg, है ना, ऐसे देखिए, लेट x kg बी दी क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर। मान ली कि मेरे पास जो सर टोटल जो है क्वांटिटी है गन पाउडर का वो x किलो है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, अमाउंट ऑफ नाइटर कितना है दोस्तों, क्योंकि 9 kg के नाइटर में निकालना है तो आप परसेंटेज में देखिए कितना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर अमाउंट ऑफ नाइटर, है ना, वो कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 75%। अब वो बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर इस x किलो में नाइटर कितना है, तो आप बोलेंगे 75%, और यही बराबर कितना केजी का पूछ रहा है दोस्तों, 9 kg का, ठीक है ना। अब आप देखिए सॉल्व कीजिए, x अपॉन x इंटू 75/100 बराबर 9 kg। आप बोलेंगे सर 25 का टेबल याद है तो काटिए, 25 दिए 75, 2500 के 100, ठीक है ना। अब 3 के टेबल से तो हम इसको काट ही सकते हैं दोस्तों। अब तो आप समझ गए होंगे ना, हमसे पढ़ रहे हैं तो गुना में रहेगा तो राइट साइड कट रहा है, ऊपर से ऊपर तो काट सकते हैं। तो अब ये नीचे में 4 बचा, ऊपर में 3 बचा, ठीक है ना। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है काटने में, लो भाई नहीं काटते हैं, एक स्टेप बढ़ा के काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, x इंटू 3/4 बराबर 9 kg। अब आप बताइए सर 4 डिवाइड में उधर भेजेंगे तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना kg, और 3 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो आप बोलेंगे सर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो x बराबर आ गया 12 kg। क्या आया दोस्तों, 12 kg। आपने क्या माना था, x kg द क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर, नहीं। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या चीज़ दोस्तों, हेंस करके लास्ट में, है ना, हेंस 12 kg ऑफ गन पाउडर
है ना, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि 12 किलो अगर हम गन पाउडर लेते हैं तो उसमें 75% मेरा क्या निकलेगा, नाइटर निकलेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये हुआ तो आपका नाइटर का परसेंटेज। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। तो नाउ फिर से लेट कीजिए। नाउ हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर कितना होना था दोस्तों, x kg, ठीक है ना। अच्छा सर, तो हम पूछेंगे सर अमाउंट ऑफ सल्फर बताइए तो कितना दे रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि सल्फर में पूछ रहा है कि गन पाउडर कितना है। तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ सल्फर जो है परसेंटेज में कितना है, 10% है। अब यहाँ से फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ऊपर में फिर से लेट 2 बार लेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। गन पाउडर मेरा x kg था, x का 10% ही बराबर होगा कितना kg में पूछ रहा है, 2.5 kg सल्फर में। तो अब देखिए x परसेंट मतलब बटा 100, 2.5। अब ध्यान देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया ना दोस्तों, तो x बाई 10 बराबर 2.5। अब हमको 10 को डिवाइड है तो इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10। अब पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 काट दीजिए, तो देयर फॉर x बराबर क्या आ गया, 25 kg। हेंस आप फिर से लिखेंगे कि 25 kg है ना ऑफ गन पाउडर है ना कंटेन्स कितना, नाइटर 10% सल्फर। ये था दोस्तों एक्स वैक्स मानकर बनाने का तौर तरीका, जो शायद अगर आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे सर बहुत ही तो ये है वो है। आप अपने 100% वाला मेथड से बताइए ना। नहीं, कोई बात नहीं, आइए, ठीक है ना। हम इतना सा जगह में दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बस इतना सा जगह, ठीक है ना। ये रहा आपका पार्ट 1 और ये रहा आपका पार्ट 2। तो जिन लड़कों को एक्स में मज़ा आता है भाई तुम एक्स में ही मज़ा ले लो, लेकिन जो लड़के हमसे पढ़ रहे हैं ना, स्मार्ट अप्रोच लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए। सर गन पाउडर का हम बोले कि गन पाउडर का क्वांटिटी निकालना है, मान लेते हैं इनिशियली गन पाउडर क्या किलो है, तो आप बोलेंगे सर 100 किलो मान लीजिए, है ना। सैलरी रहता तो हम 100 रुपया मान लेते थे, नंबर आता था तो हम 100% मान लेते थे, पॉपुलेशन रहता था तो भी हम 100% मान लेते थे। तो इसको भी 100 में मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है गन पाउडर का इनिशियली मेरे पास 100 kg था, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों, लेट दी क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर बी 100 किलो, 100 kg मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एक बात बताइए सर 75% नाइटर है कि नहीं है, और आपसे पूछा गया कि 9 किलो में बताइए सर गन पाउडर का क्वांटिटी कितना है। तो आप बताइए अगर 100 का हम 75% निकालें तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा सर, 100 का में 100 किलो में हम नाइटर का परसेंटेज निकालते हैं तो 75% है, मतलब 75/100 मतलब कितना है नाइटर, आप बोलेंगे सर 75, ठीक है ना। इसका मतलब 75% जो है ना वो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, कितना के बराबर दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, आपने क्या देखा कि सर 100 का हमने क्या निकाला, 75% निकाला, तो कितना आया दोस्तों 75 पार्ट, या इसको यूनिट लेना है तो आप इसको यूनिट भी लिख सकते हैं, जिस बच्चा को जो मज़ा आता है वो ले लो। सर अगर मैं पूछूं कि सर पार्ट में बताओ कितना है, तो आप बोलेंगे सर 75 पार्ट। कितना है दोस्तों 75 पार्ट, और यही 75 पार्ट कितने केजी के बराबर, आप बोलेंगे सर 9 kg के बराबर। तो बताओ भाई एक पार्ट का वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 9/75 किलो। अब मैं आपसे बोलूँ कि सर कितना किलो है नाइटर, कि इनिशियली कितना किलो माने थे गन पाउडर, 100 kg, तो 100 पार्ट का वैल्यू निकाल लो दोस्तों। इसका मतलब 9/75 इंटू 100 कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, 25 × 75, 2500 के 100, 3 से 3
और 4 तिये कितना आ गया दोस्तों 12 kg। देखिए कितना छोटा आंसर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आप एक्स वैक्स मानते हैं तो कितना कैलकुलेशन बढ़ जाता है, और हमने कुछ नहीं माना सर। 100 किलो अगर हम गन पाउडर माने, उसमें कह ही रहा है कि 75% नाइटर है, तो भाई कितना पार्ट में है, तो 100 का 75% निकाले तो हम कह दिए। पार्ट बोलो यूनिट बोलो, जो बोलना है बोल दो, पार्ट में यूनिट में कोई भी एक बोलो। कि सर अगर कोई लड़का यूनिट बोलता है तो हम कहते 75 यूनिट का वैल्यू 9 kg, 1 यूनिट का वैल्यू 9/75 था, 100 यूनिट का वैल्यू इतना kg आया था। यहाँ पर भी देखिए 12 किलो आया, यहाँ पर भी 12 किलो आया। एंड या फिर नाव करके हम ये बोलते हैं कि ठीक है सर, क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर तो हमने 100 kg माना था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्फर कितना % है, तो आप बोलेंगे सर 10%। तो ध्यान से देखिए 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो सर कितना आएगा 10 पार्ट। तो आप बोलें सर कि सर 10 पार्ट का ही वैल्यू हमको कितना kg सल्फर दे रहा है 2.5 kg। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर, तो एक पार्ट का वैल्यू बता दो भाई मेरे, तो 2.5/10 इतना kg। और सर टोटल कितना पार्ट है या कितना kg है, तो 100 kg में पूछ रहा है, तो 100 पार्ट का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तो 2.5/10 × 100। ये पॉइंट हटाएंगे सर, नीचे एक 10 आएगा, इस 100 से ये 100 ख़त्म। आंसर कितना आ गया दोस्तों? देखिए 3 लाइन में दुनिया का कोई भी परसेंटेज का सवाल आप उड़ा सकते हैं, और इसको कोई टीचर गलत कर भी नहीं सकता है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये मेथड से आप लोग बाहर निकलो भाई, ठीक है ना, बाहर निकलो, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसी बात पे लाइक कर देना यार वीडियोस को, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों सीखते हैं। सर 22 नंबर आपने छोड़ दिया, हाँ जी 22 नंबर छोड़ दिया, क्योंकि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑलरेडी सर हिंट में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग बना सकते हैं। सर 24 है ना कैरेट गोल्ड जो होता है वो 100% प्योर होता है दोस्तों। इस 24 कैरेट गोल्ड में, ठीक है ना, इम्प्योर या जो दिया हुआ है कि 22 कैरेट गोल्ड का बताइए आउट ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, तो 22/25 और इंटू 100 कर दो, निकल जाएगा, है ना। कि 24 कैरेट गोल्ड में कितना % प्योर गोल्ड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसको डिस्कस करते हैं फिर से। ये इनकम वाला कंपेयर वाला सवाल है दोस्तों, कंपेरिजन वाला। कह रहा है सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इंक्रीज कर गया 25% से। अच्छी बात है सर, इंक्रीज कर गया 25% से। बाई व्हाट %? फिर से देखिए आपको पूछा बाई व्हाट %, मतलब परसेंट में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सैलरी 100 रुपीज़ लेंगे, ठीक है ना। तो किसी लड़का को कोई प्रॉब्लम आज के बाद से नहीं होना चाहिए सर कि % में लिखें कि 100 लिखें। अरे अब कभी भी सैलरी वाला सवाल आए ना तो उसमें तुम क्या करो, हमेशा 100 रुपया ले लो, % मत लिखो अगर प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है डिक्रीज़ करना, तो डिक्रीज़ करना इसका डिनोमिनेटर में जाएगा मोर वैल्यू। तो कह रहे हैं सर कि कितना % से नया सैलरी को घटा दिया जाए, रीस्टोर मतलब होता है वापस से हम ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए उसका ओरिजिनल सैलरी 100%, तो लेट दी ओरिजिनल सैलरी बी ₹100। 100% नहीं मानिएगा दोस्तों, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। कोई भी सैलरी वाला सवाल आए तो आप 100 मानिए, कंपैरिजन वाला जहाँ भी सवाल आए 100 मानेंगे, बाकी सब जगह 100% लेके उड़ाते चलिए, ठीक है। हाँ जी सर, मान लिया कि उस इंसान का ओरिजिनल सैलरी 100 रुपया था, कितना % से बढ़ गया 25%। तो आप ही देखिए ना सर, 100 का यदि हम 25% निकालेंगे तो 25 रुपया से बढ़ गया, इतना मतलब पहले 100 रुपया था। तो अब इंक्रीज्ड सैलरी कितना हो गया, इंक्रीज्ड सैलरी हो गया, आप बोलेंगे 25 रुपया जोड़ देंगे सर, तो ये हो गया 125 रुपया। आप बात समझ रहे हैं ना। आप बोलेंगे सर 125 रुपया। अब वो इंसान चाहता है कि नहीं, मेरा जो पहले जो सैलरी 100 रुपया था, हम उसको वापस से कितना से डिक्रीज करें नया सैलरी को, ताकि हम अपने ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। तो देखो ना भाई, बड़ा वैल्यू कौन है, तो % में पूछ रहा है ना, तो रिक्वायर्ड %, ठीक है ना। तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, अरे होगा कि नहीं। और नीचे में मोड वैल्यू, क्योंकि यहाँ डिक्रीज्ड है, और डिक्रीज्ड मैंने बता चुके हैं, माइनस
तो माइनस तो यहाँ कर ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन डिक्रीज मतलब नीचे में मोर वैल्यू, तो इन दोनों में मोर कौन है, तो आप बोलेंगे 125, चूँकि परसेंट में पूछ रहा है ना, किसमें पूछ रहा है, इसलिए 100 से गुना। तो आप बोलेंगे सर ऊपर में कितना है, तो आप बोलेंगे सर 25 बचा, नीचे में 125 बचा इंटू 100, तो 25 पचे 125, 5 से इसको काट दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 20%। क्या आएगा दोस्तों, 20%, क्योंकि यहाँ भी रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ से रुपीज़ तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, आप बात समझ रहे हैं ना। तो यही था, हेंस है ना, टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी इट हैज़ टू रिड्यूस हिज इनकम बाई 20%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मैंने परसेंटेज दिमाग हिला देने का, है ना, दिमाग हिला कर पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है। अगर वीडियोज़ बहुत अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे मेहनत को लाइक से अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह से वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देता रहूं जब जब मुझे टाइम मिले, ठीक है ना दोस्तों। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर हमने तो परसेंटेज पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों कि अगर जिस लड़का का परसेंटेज तक रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ, मिलते हैं कल। आप लोग का वीडियोज़ ये जो भी बना हुआ है ना अपलोड हो जाएगा अगले दिन, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक है।